सो गाइज आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग हुई है कल ही, यानी कि 9 सितंबर की डेट के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात हुई है, बहुत सारे एक्शंस को दोस्तों रिकमेंड किया गया है जो कि आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ना जो ये सारे चेंजेस हुए हैं, खासकर गाइज B2C को लेकर ना अब ई इनवॉइसिंग सरकार लेके आने वाली है, जिसका पायलट रन चालू होने वाला है अगले 6 से 7 महीने के अंदर। यानी कि आप B2C में ज्यादा डील करते हैं तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस रेज करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं जो इस जीएसटी मीटिंग में हुई है, जो कि आपके लिए क्या इंपैक्ट डालेगा प्रैक्टिकली आपके बिजनेस पे, गाइस डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल बटन आपको दिख जाएगा, उसको दबा दो ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां भी आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगी फाइनेंस और टैक्सेशन की। और इस जीएसटी काउंसिल के जो सारे नोट्स हैं, यानी कि जो आपको प्रेस रिलीज है ना, उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। सो गाइस, बात करते हैं वन बाय वन सारे रिकमेंडेशंस के बारे में कि 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या खास रहा है। तो गाइस, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड रोल आउट ऑफ अ पायलट फॉर B2C इनवॉइसिंग। अगर B2C के बिजनेस में आप डील कर रहे हैं तो आपको आने वाले 6 से 7 महीने में अभी B2C का पायलट रन स्टार्ट करने जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब आने वाले 6-7 महीने के बाद B2C आपके केस में ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। यानी कि B2C में अगर आप डील करते हैं तो उस केस में अब आपको हो सकता है कि ई इनवॉइसिंग करनी पड़े। ताकि इसके लिए गाइज बाद में नोटिफिकेशन जरूर आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, फिलहाल ये एक रिकमेंडेशन किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं मेटल स्क्रैप के बारे में। अगर आप मेटल स्क्रैप में डील करते हैं तो आरसीएम का प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म that is to be introduced on supply of the metal scrap by unregistered person to registered person, provided that the supplier shall take registration, and when it crosses threshold limit, the recipient who is liable to pay under RCM shall pay tax even if the supplier is under the threshold limit। इसका मतलब आप अगर मेटल स्क्रैप में डील कर रहे हैं और आप अनरजिस्टर्ड है और आप किसी रजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में अब आरसीएम के तहत जो रेसिपिएंट है, जिसको आपने सप्लाई करा है, उसको जो है आरसीएम के तहत अब जीएसटी पे करना पड़ेगा। और गाइस, इसके अलावा टीडीएस 2% विल बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन B2B सप्लाई। यानी कि B2B के केस में रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है मेटल का स्क्रैप तो उस केस में उसको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। गाइस, काफी सारी शेल कंपनीज पिछले साल के अगर मैं डाटा उठा के देखूं ना तो उसके अंदर मेटल का काम जो करते थे ना, मोस्टली केसेस में वो शेल कंपनीज को गवर्नमेंट ने पकड़ा है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का काम किया जा रहा था जहां पर गवर्नमेंट को नहीं पता लग पा रहा था, फेक की इनवॉइसिंग हो रही थी। तो अभी गवर्नमेंट ने उसी चीज को देखते हुए ना मेटल स्क्रैप के ऊपर अब आरसीएम एप्लीकेबल कर दिया है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चेंज है क्या, वो है आपका, बात करते हैं अगर हम रेंटिंग सर्विसेज को लेकर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर आपका बिजनेस रेंटिंग का है, आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बताया गया है, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज। इसका मतलब आपके पास आपकी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और आप अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, आपने आपकी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना रखी है, आपने किसी स्पेसिफिक कॉमर्शियल टावर के अंदर एक आपने कोई जगह ले रखी है, स्पेस ले रखा है, और उस केस में आप रजिस्टर्ड हो, आपने जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ना, आपने जीएसटी नंबर ले रखा, आप किसी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है उसको किराए पर देते हो, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रेसिपिएंट है, जिसने आपसे किराए पर लिया, यानी कि जो आपका टीनेंट है, वो उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट पर अब आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। गाइस, ये पहले इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, ना ही इसके ऊपर कोई टैक्सेशन का ऐसा प्रोविजन था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी के दायरे में ला दिया है। सरकार का कहना है कि रेवेन्यू लीकेज हो रहा है हमें, यानी कि हमें ना पैसा नहीं मिल रहा है इस सोर्स से, तो इसलिए
आप अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप उसको किराए पे देते हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको अब आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। और गाइज एक और जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है वो किस बारे में, वो है आपका सेक्शन 128 ए के बारे में, यानी कि जहां पर आपको वेवर दिया जाएगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट का 100% माफ कर दिया जाएगा। कौन से केस में? सेक्शन 73 वाले केसेस के अंदर, अगर वो आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 तक, यानी कि पिछले 3 से 4 सालों से रिलेट करता है, और उस केस में आपका ऑर्डर हो चुका है सेक्शन 73 का, तो अब उसका वेवर और आप जो है डिमांड और पेनल्टी का वेवर ले सकते हो सेक्शन 128 के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार जो है भी क्या कर रही है, इसको 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल करेगी। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम है, उसके बाद आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो। आप अपनी डिमांड और पेनल्टीज को जो सेक्शन 73 के अंदर आपकी कवर थी उनको माफ करा सकते हो सेक्शन 128 ए का बेनिफिट लेकर। गाइस कहता है कि इसके अंदर क्या, कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड इंसर्शन ऑफ रूल नंबर 164 प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोसीजर एंड कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट फॉर बोथ रिलेटिंग टू द टैक्स डिमांड अंडर सेक्शन 73। यानी कि इसके लिए रूल जो आने वाला है 164, उसके अंदर सरकार बताने वाली है पूरा प्रोसीजर, क्या कंडीशन रहेगी जिसके अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाए, इंटरेस्ट आपका माफ हो जाए, आपकी पेनल्टी माफ हो जाए, अगर आपका कोई भी टैक्स डिमांड निकाली गई है सेक्शन 73 के अंदर, किसके, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आपका कब से एप्लीकेबल होगा, 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल करने की बात की जा रही है। गाइस अब बात करते हैं प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूली इंसर्टेड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो हमारा सबसेक्शन 5 दोस्तों इंसर्ट हुआ था, जिसके अंदर आईटीसी की बात की गई है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कह रही है क्या, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड सेक्शन 118 150 ऑफ फाइनेंस एक्ट हु प्रोवाइड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन ऑफ 16 रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। कह रहे इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेके आ जाएंगे सेक्शन 16(5) का। काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड दैट स्पेशल प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 148 टू बी फॉलोड बाय क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन under section 73, 74 and section 70, 107 and 108. Issued demand confirming demand for the wrongly availment of ITC on account of contravention of section 16(4). ITC की बात हो रही है, तो उस केस में भी अब आपको सेक्शन 16(5) के रिगार्डिंग, जिसका दोस्तों सेक्शन 16(5) हमारा जो बजट के अंदर इंसर्ट हुआ था ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर बात हुई कि उसका प्रोसीजर भी हम डिटेल्ड आउट, उसका जो पूरा जो क्लैरिफिकेशन है ना उसकी हम देते रहेंगे, किसके बेसिस पे, यानी कि सर्कुलर आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो अपने आप को जीएसटी और इनकम टैक्स से रेगुलर अपडेट रखना, इसलिए आपसे कहता हूं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नीचे लाल बटन आपको दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियोस हमारी होने वाली है, जो भी अपडेट्स आ रही हैं जीएसटी को लेकर वो आपको कोशिश करेंगे सबसे पहले देने की। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, B2C इनवॉइसिंग को लेकर। जैसे मैंने जिक्र किया था, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड रोल आउट a pilot for B2C invoicing following the successful implementation of e-invoicing in B2C sector। सरकार का कहना है कि जैसे कि हम सक्सेसफुली क्या कर चुके हैं, B2C सेक्टर के अंदर अपना इनवॉइसिंग कर चुके हैं B2B के केस में, ऐसे ही अब हम पायलट रन चलाने वाले हैं B2C इनवॉइसिंग के केस में भी। द काउंसिल रिकॉग्नाइज पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ई इनवॉइसिंग इन रिटेल सच एज इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट एफिशिएंसी टू द बिजनेस। काउंसिल का कहना है कि आप अगर इनवॉइसिंग रिटेल वाले बिजनेस में कर देंगे, समझो आप अगर रिटेल का बिजनेस कर रहे हो, आप क्या चला रहे हो, एक परचून की दुकान भी चला रहे हो ना, B2C का केस है और आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो उसके लिए अब आपको B2C के केस में ई इनवॉइसिंग करनी पड़ सकती है। इसका पायलट रन अभी सरकार की तरफ से चालू होने वाला है। अब गाइस जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है इसके बारे में, कि इट वुड बी आल्सो एन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द रिटेल कस्टमर टू वेरीफाई द रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसिंग द जीएसटी रिटर्न। द पायलट विल रोल्ड आउट एन इनवॉलंटरी बेसिस इन द सेलेक्टेड सेक्टर्स एंड स्टेट। यानी कि इसके जो पायलट रन होने वाला है उसके स्टेट्स
और उसके सेक्टर्स के बारे में डिटेल आपको बाद में मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सरकार बता देगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेजर्स के बारे में। कहीं इसके लिए मैंने इनवॉइस मैनेजमेंट यानी कि आईएमएस को लेकर एक डिटेल वीडियो चैनल पे बनाया हुआ है, आप ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि अब आईटीसी लेने का तरीका सरकार ने बदल दिया है। देखिए आपको पता होगा जब आप किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं तो वो अपना जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करता है, फिर वो आपको आपके किस में दिखता है, जीएसटीआर 2B में दिखता है। लेकिन जीएसटीआर 2B में आने से पहले अब आपको दिखेगा वो आईएमएस के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको वो इनवॉइस दिखेगा जिससे आपने माल परचेज करा है, जिससे आपने माल खरीदा है। फिर आपको उस इनवॉइस को, उस आईटीसी को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, पेंडिंग करना है। गाइस ये पूरा डिटेल्ड में जो चर्चा है ना मैंने इस वाली वीडियो में कर रखी है, वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है आईटीसी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। इनवॉइस मैचिंग सिस्टम गवर्नमेंट लेके आने वाली है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि दोस्तों आपका अक्टूबर के एंड से एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है दिस अनाउंसमेंट इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लेजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम लेजर एंड invoice management system. Taxpayer would given the opportunity to declare their opening balance of ledger by 31 जुलाई 2024 अपना अवेलेबल करा सकते हैं। आईएमएस जैसे मैंने आपको बता दिया है, will allow taxpayer to accept, reject and keep the invoices pending for the purpose of availment of ITC। तो गाइस ये इंपोर्टेंट चेंजेस थे जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं अब जीएसटी के अंदर। और गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि वीडियो मैक्सिमम पहुंचे सब लोगों के पास और सब इसका बेनिफिट ले सके। आशा करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।